कौन है ये निमित भैया वाले रील की बात कर रहा है? बहुत मारूंगा। दोज हु नो वाला मीम बनेगा यहाँ पे, हाँ, जिसको याद है। देखो हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर 1, ठीक है, हमें दे रखा है साइन थीटा की वैल्यू 1 है और हमसे हाफ ऑफ साइन थीटा बाई 2 दे। देखो पहले इससे पहले एक चीज समझाता हूं, इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हैशटैग कुछ काम की बात, के क्यूब बी। के क्यूब बी मतलब क्या होता है? कुछ काम की बात। जो नए आए हैं उनको बताते हैं, पुराने वालों को पता है। देखो हम नोट नहीं लिखते हैं, इंग्लिश में अंग्रेजी में लिखते हैं ना लोग नोट, हम नोट नहीं लिखते, हम लिखते हैं कुछ काम की बात, कुछ काम की बात। तो के तो के इंटू के और इंटू बी, के इंटू ए, के क्यूब बी। तो के क्यूब बी मतलब होता है कुछ काम की बात, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें कुछ काम की बात बताता हूं, ध्यान से बताना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर हमें दिया हुआ है, अगर हमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1/2, अगर हमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 1/2, ध्यान से देखना। क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो साइन थीटा 1/2 कहां होता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो साइन थीटा 1/2 कहां होता है? अरे टेबल देखो, अरे टेबल देखो ना, अरे ये टेबल। तो साइन थीटा 1/2 जो है, साइन थीटा 1/2 कहां होता है? साइन 30 जो होता है 1/2 होता है। भाई साइन 30 की वैल्यू जो होती है, साइन ऑफ 30 जो होता है, क्या मैं लिख सकता हूं 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो क्या मैं यहां पे 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकता हूं? भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो क्या मैं 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकता हूं? और यहां तो साइन थीटा ऐसे कैसा ही चल रहा था। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? मैं ये बोल रहा हूं कि साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, हमें पता है, ये हमें पता है। तो जहां कहीं भी 1/2 लिखा होगा, क्या मैं 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह मैंने साइन 30 लिख दिया। इधर साइन थीटा चल ही रहा था। अब अगर मैं इन दोनों साइड्स को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स अगर मैं करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी? क्या मैं बोल सकता हूं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी? होगी। तो इस तरह से हम एक एंगल निकालते हैं। जैसे मान लो फिर से एक और एग्जांपल दूं, तुम्हें हमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1, तो क्या तुम बता सकते हो थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्या तुम बता सकते हो थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा बराबर 1 दिया है, बता सकते हो थीटा की वैल्यू क्या होगी? सोचो tan में 1 कब आता है? tan में 1 कब आता है? तो ये टेबल उठाई तुमने, ये टेबल उठाई, तो tan थीटा जो है, tan थीटा 1 कब होता है? ये रहा। तो tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है। तो 1 की जगह मैं tan 45 लिख सकता हूं, 1 की जगह मैं यहां पे tan 45 लिख सकता हूं, और यहां tan थीटा ऐसे का ऐसा ही है। दोनों तरफ अगर मैं कंपेयर करूं, दोनों तरफ अगर मैं कंपेयरिंग करूं, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। थीटा की क्या वैल्यू आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो इससे हमें थीटा की वैल्यू पता चलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने आएंगे, जिसमें तुम्हें बोला जाएगा कि जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं लूं, लास्ट एग्जांपल, मान लो कोसेक थीटा बराबर 1/√2 दिया है, नहीं कोसेक थीटा बराबर मान लो 2 दिया है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं थीटा बताओ क्या होगा? सोचो जल्दी सोचो, कोसेक थीटा 2 कब होता है? कोसेक थीटा 2 कब होता है? जल्दी सोचो। कब होगा? तो एक बार टेबल देख लें, एक बार टेबल देख लें, एक बार टेबल देख रहे हैं। कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा 2 जो होता है 30 पे होता है, तो कोसेक 30 जो होता है वो 2 होता है, कोसेक 30 2 होता है। तो 2 की जगह मैं कोसेक 30 लिख सकता हूं, तो 2 की जगह
2 की जगह यहाँ पे 2 की जगह मैं कोसेक 30 लिख सकता हूं। तो कोसेक थीटा बराबर कोसेक 30, दोनों तरफ हमने कंपेयर करा, तो कंपेयर करके हमें मिला कि थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। तो सिमिलरली अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर 1, ये साइन थीटा बराबर 1 नहीं होगा, हाँ सही है, साइन थीटा बराबर 1 दिया है। तो क्या मुझे कोई बता सकता है, यहां पे थीटा क्या होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है थीटा क्या होगा? जल्दी, अभी क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन बाद में करेंगे, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि साइन थीटा बराबर 1 दिया है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है थीटा क्या होगा? साइन 1 कब होता है? साइन 1 कब होता है? साइन थीटा 1 होता है 90 पे, तो साइन 90 जो है वो 1 होता है, साइन 90 जो है वो 1 होता है। तो क्या मैं 1 की जगह साइन 90 लिख सकता हूं? तो साइन थीटा बराबर साइन 90, दोनों तरफ अगर मैं कंपेयरिंग करूं तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, इतना समझ में आया? अरे इतना समझ पाए क्या तुम? समझ आता है तुम्हें ये सब? समझ पाते हो ये सब तुम्हें? अरे सीरियसली बताओ, समझ पाते हो ये सब? ये समझ में आ गया तुम्हें कि अगर साइन थीटा बराबर 1 है, 1 की जगह मैंने साइन 90 लिख दिया, तो थीटा बराबर 90 होगा कंपेयर करके, ये समझ पाते हो तुम? अरे बताओ, जल्दी बताओ, सीरियसली, ये समझ में आ गया तुम्हें कि थीटा बराबर 90 होता है? सही में? वाह यार, मुझे तो नहीं आया समझ में, तुम्हें समझ में आ गया? शाबाशे, वाह यार, तुम्हें समझ में आ गया, क्या बात है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, ये तुम्हें समझ में आ गया, वाह यार। मुझे नहीं आता समझ में, तुम सब होशियार हो गए हो, तुम्हें आ गया चैप्टर समझ में, है ना? अब तो तुम मुझे पढ़ा दो चैप्टर, अब तो इतना समझ में आ गया, मुझे पढ़ा दो तुम चैप्टर। तो देखो, थीटा की वैल्यू 90 आ गई, ये पता चल गया। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? बोला है अगर साइन थीटा 1 है, तो साइन थीटा 1 है तो थीटा 90 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? हाफ साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालनी है, हाफ साइन थीटा बाय 2 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, साइन थीटा की वैल्यू 1 दी है, इससे मैंने थीटा की वैल्यू निकालनी 90 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ साइन थीटा बाय 2, हाफ साइन थीटा बाय 2 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे हाफ साइन थीटा बाय 2 की? तो हाफ साइन थीटा बाय 2 जो है वो होगा हाफ साइन, थीटा की वैल्यू क्या आई? 90, तो हाफ साइन 90 बाय 2, भाई थीटा जो 90 आया था वो 90 बाय 2 यहां कर दिया। क्लियर है? तो ये बन गया हाफ ऑफ साइन 90 बाय 2 होता है 45 डिग्री, तो हाफ इंटू साइन 45 क्या होता है? साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय 2 रूट 2 इज द आंसर, 1 अपॉन में 2 रूट 2 इज द आंसर, 1 अपॉन में 2 रूट 2 इज द आंसर। लिख लो जल्दी से, 1 सेकंड आया मैं। जी अबे खाते पीते रहना चाहिए, समझ में आ गया तुम्हें सवाल?
आगे बढ़ जाए।